सो गाइस यार, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, क्योंकि आप सभी भाई लोग का पिछले कुछ वीडियोस पे भर भर के कमेंट्स आ रहा था कि लीडर और अचीवर बैच में डिफरेंस क्या होता है। बिल्कुल बेसिक से बताइए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम 12th पास करके कोटा जाते हैं तो हमें कौन सा बैच लेना चाहिए, लीडर या अचीवर। अगर हमारा फिजिक्स का बेसिक क्लियर नहीं है तब हमें कौन सा बैच लेना चाहिए। अगर हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों में से किसी का भी बेसिक क्लियर नहीं है, हमें बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, तब हमें कौन सा बैच लेना चाहिए। अगर हमारा सारा बेसिक क्लियर है तब हमें कौन सा बैच लेना चाहिए। ये सब डाउट जो है आप लोग के दिमाग में काफ़ी ज़्यादा आता है, जो भी कोटा जाना चाहते हैं, जो कि पहले कोटा नहीं गए हैं, ठीक है। क्योंकि एलएन का एक सिस्टम है, वहाँ पे फेज़ बाय फेज़ स्टार्ट होता है। और लीडर अचीवर, अगर आप 12th पास होकर जाते हैं तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है, लीडर और अचीवर का। तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इन दोनों चीज़ में। और गाइज ये सही चीज़ है, ठीक है, क्योंकि देखिए आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि हमें एडमिशन लीडर में लेना है या अचीवर में लेना है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीडर और अचीवर, इन दोनों के बारे में पूरा बेसिक से समझेंगे कि आखिर ये लीडर और अचीवर क्या होता है और हमें कौन सा बैच अपने हिसाब से लेना चाहिए। जितना हमें नॉलेज है, जितना हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, उस हिसाब से हमें कौन सा बैच लेना चाहिए। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज यार, सबसे पहले हम बात करते हैं कि लीडर और अचीवर ये दोनों क्या है। तो गाइज देखिए, लीडर हो या अचीवर हो, ये दोनों बैचेस है, ठीक है। अगर आप 12th पास करके कोटा जाते हैं, एलएन कैरियर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है। अगर आप 12th पास होकर जाते हैं तो या तो आप लीडर बैच में एडमिशन ले सकते हैं या आप अचीवर बैच में एडमिशन ले सकते हैं। तो देखिए गाइज, हम अभी स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि लीडर और अचीवर ये दोनों में क्या डिफरेंस है। तो पहले हम बात करते हैं लीडर के बारे में। तो देखिए गाइज, अगर आप 12th पास होकर जाते हैं तो वहाँ पे आपको कहा जाता है कि आप या तो लीडर में लीजिए या आप अचीवर में लीजिए, ठीक है। तो आपको पहले अच्छे से पता होना चाहिए कि आपको एडमिशन किस चीज़ में लेना है। आपका जितना कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको जितना आता है, उस हिसाब से आपको लीडर लेना सही रहेगा या अचीवर लेना सही रहेगा। तो देखिए गाइस, लीडर क्या होता है। अगर आप लीडर बैच में एडमिशन लेते हैं तो आपको बिल्कुल ही बेसिक से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जो कि नीट में आता है, वो आपको पढ़ाया जाता है। अगर आप अचीवर में एडमिशन लेते हैं तो उसमें भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है, लीडर में आपको बिल्कुल ही बेसिक लेवल से पढ़ाया जाता है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से एकदम बेसिक के साथ साथ पूरा न्यूमेरिकल्स वगैरह सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। और गाइस, अचीवर में क्या होता है कि बेसिक तो पढ़ाया जाता है, बट बेसिक पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। अचीवर में जो भी बच्चे बैठे होते हैं उनका ऑलमोस्ट बेसिक क्लियर होता है, ठीक है। वो लोग रिपीटर्स होते हैं, जो कि 1-2 अटेम्प्ट नीट का दे चुके होते हैं, जिनका कि बेसिक पूरा क्लियर होता है, वो लोग अचीवर में बैठे होते हैं, ठीक है। क्योंकि उन्हें ज़्यादा प्रैक्टिस का जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपका एक बार बेसिक क्लियर हो गया तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो गाइस देखिए, मेन फंडा यही है लीडर और अचीवर का। लीडर आप तभी लीजिए जब आपका बेसिक क्लियर नहीं है, अचीवर आप तब लीजिए जब आपका बेसिक क्लियर है, आपको बेसिक का नहीं प्रैक्टिस का जरूरी है। तो गाइज ये मेन डिफरेंस था लीडर और अचीवर में। तो अब बहुत सारे भाई लोग का ये कमेंट आता है कि मेरा केमिस्ट्री और बायोलॉजी का बेसिक क्लियर है बट फिजिक्स का क्लियर नहीं, तो हमें लीडर लेना चाहिए या अचीवर लेना चाहिए। तो देखिए, 95% जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं उनका फिजिक्स थोड़ा सा वीक होता ही है, ठीक है। तो देखिए, आपका अगर फिजिक्स का बिल्कुल भी बेसिक क्लियर नहीं है तो भाई आपको लीडर ही लेना चाहिए, क्योंकि पहले आप अपना बेसिक पे ध्यान दीजिए। अगर आपका बेसिक क्लियर रहेगा तो उसके बाद आप उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं रहेगा, अगर आपको नॉर्मल चीज़ें नहीं आएंगी, तो गाइज आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो पहले आपको अपने बेसिक पे ध्यान देना है, बेसिक क्लियर करना है। गाइज देखिए, तो इसके लिए अगर आपका फिजिक्स, जैसे भाई लोग कमेंट करते हैं कि मेरा फिजिक्स का थोड़ा सा भी बेसिक क्लियर नहीं है, तो आपको लीडर बैच ही लेना चाहिए, अचीवर नहीं लेना चाहिए, ठीक है। गाइज अचीवर वही लोग लें जिनका तीनों सब्जेक्ट का बेसिक क्लियर है, उन्हें ज़्यादा प्रैक्टिस का जरूरी है, ठीक है। क्योंकि देखिए, अचीवर में मोस्टली वही लोग बैठे होते हैं जो कि रिपीटर्स होते हैं, जिनका बेसिक ऑलमोस्ट क्लियर होता है। बहुत सारे भाई लोग ये कमेंट करते हैं कि हम 12th पास होकर कोटा जा रहे हैं तो हम कौन सा बैच लें। तो भाई देखिए, ये आप पे डिपेंड करता है, ये मैं आपको या कोई नहीं बता सकता, ये आप पे डिपेंड करता है, आपके कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है कि आपका कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आप 12th पास होकर कोटा जा रहे हो, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप आराम से अचीवर बैच ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है
तब आप लीडर बैच लीजिए। ये आपको सोचना है, आपको समझना है कि आपका बेसिक कितना क्लियर है, कॉन्सेप्ट आपका कितना क्लियर है, उस हिसाब से आपको लीडर और अचीवर बैच का सिलेक्शन करना है। सो गाइज, आई होप कि आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे, जो भी लीडर बैच और अचीवर बैच के रिगार्डिंग आपके मन में डाउट थे। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट से जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, ताकि हमारी अपलोड्स की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।